नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर परिषद में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम है कि जो व्यापारी संघ अभी है इसमें 3 से 4 व्यापारी संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले तो एक थे, लेकिन आखिर में क्या है वजह, किस बात को लेकर जनता दुकानदार ने, व्यापारियों ने अपने अपने अध्यक्ष को चुन रहे हैं। इसी बीच हमारे पास एक बहुत ही पुराने अनुभवी और संघर्षशील व्यापारी संघ के अध्यक्ष विराजमान हैं, जिनका नाम है चिंतामणि जी। मैं इनसे चाहूँगा कि ये अपने कार्यकाल के बारे में बताएं और इनका कार्यकाल कब से रहा और किन किन समस्याओं को लेकर ये सरकार से लड़ते रहें व्यापारियों के लिए। तो सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में सर। तो सर मैं चाहूँगा आप सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा परिचय यह है कि मेरा घर तो हुआ बिलासपुर और एक मेरा प्रतिष्ठान यानी दुकान रामनगर बाज़ार के अंदर है। पहले कपड़े की दुकान थी, आज स्टेशनरी की दुकान है। और मैं 1993 से व्यापारी संगठन में रहे और अभी भी हैं सर? अभी भी हैं, हमको हटाया कौन है। 30 साल हो गया सर ना जी, 30 साल हो गया। एक लंबा कार्यकाल हो गया आपका सर। 30 साल में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, सबसे बड़ी सर व्यापारी संघ जो है या व्यापारी लोग है, इस बात के लिए प्रश्न कि जो 5 कितना केस है उसमें से 2 कितना ही केस का डिसीजन होगा, तो सर आखिर में और 3 का नहीं होगा। आखिर में सर इसकी सत्यता क्या बताइए। मैं बतला रहा हूँ, 2095 से जो है सो सरकार का रवैया, अंचल का रवैया मार्केट के अंदर बहुत ख़राब था। सरकार के द्वारा दोहन किया जा रहा था। मैंने उसका विरोध किया। विरोध के बाद मैंने सरकार से पूछा कि आपका मार्केट कैसे है। स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिए। मैं कागज़ को खोजा, वह ज़मीन रैयती थी, विभिन्न लोगों के नाम से उसका खतियान था, जिसका स्पष्टीकरण सरकार ने जैसा नहीं किया। मैं सरकार के विरोध में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया। रिट याचिका से आदेश हुआ कि बगहा न्यायालय में, आपका न्यायालय बगहा है, आप वहाँ पर अपना कागजात के हिसाब से सिविल सूट कीजिए। वहाँ हम सिविल सूट किए, 5 की था। उसमें खेसरा है 372, 370 और 369। तीनों खेसरा का केस जो है सो बगहा न्यायालय में आज भी चल रहा है। 42/2001 पहला केस है। दूसरा है 47/2001, उसके बाद 55/2001, 56/2001 और 57/2001। पहला केस मार्केट का 372 खेसरा का था और उसी नेचर का केस जो है सो 57 खेसरा का था। 2 पार्ट में 372 में केस वहाँ जो है सो चल रहा था। न्यायालय का आदेश हुआ जब हम लोग बहस में गए कि नीचा सिलसिलेवार से जो है सो केस में बहस किया जाए कि हमको नियम से समझने में सुविधा होगी और न्याय देने में भी सुविधा होगी। दोनों एक नेचर का केस था, हमने किया, जो सो बहस कराया। आज ऑर्डर में भी है और उसमें 4-5 लोगों का ग्रुप बना दिया, भूषण जी का, मदन जी का, रमेश टिबड़ीवाल का, इन लोगों का ग्रुप जो है सो, और मैं भी जाता था। बहस होने के बाद आज लगभग ऑर्डर में है। उसके बाद जो है सो हम लोगों ने देखा कि बाजार का केस है, जो नियम उस पर लागू होगा वही नियम सभी 5 पर होगा। किसी भी केस को हम लोगों ने छोड़कर नहीं चले हैं। हम इसलिए छोड़कर नहीं चले हैं कि सब केस मेरा किया हुआ, कराया हुआ है, मेरे नेतृत्व में हुआ है। हम छोड़कर क्यों चलेंगे। सर क्या आपको लगता है कि जो 5 केस बाजार पर चल रहा है इसका पूरा डिसीजन आएगा सबका?
ये पूरा डिसीजन जो भी होगा न्यायालय का एक होगा और उसको दुकानदार को भी मान लेना चाहिए और मुझे भी मानना चाहिए। चलिए सर, आपका 20 साल हो गया, 2001 से ये सारे के सारे केस शुरू हैं, चालू हैं, केस किए गए हैं सर। लेकिन अभी लगभग 1 से अभी 22-23 साल हो गया सर केस को। अभी 5 केस में से एक केस का भी डिसीजन नहीं आया। तो हमको लगता है कि सर आपका 70 साल हो गया उम्र, तो सर 67 साल हो गया। हमको लगता है कि 20 साल भी अब और आपके पास जो है ताकत है वो रहेगी, और ईश्वर यह तो करेगी आपकी उम्र हो लंबी। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जब 20 साल में 2 या 3 केस का भी डिसीजन कुछ नहीं आया तो आने वाला समय में 5 केस का डिसीजन आ पाएगा? 5 केस का एकदम जो है सो पारी जब बहस हो जाएगा, बहस होने के बाद जो है सो डिसीजन सब किसी का आएगा। अगर सरकार जीतती है तो हम जो है सो अपील में जाएंगे, हम जीतते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट भी अपील में जाए। और आपने जो है सो 22-23 वर्ष का जो हवाला दिया, मैं स्वीकार करता हूँ। राम मंदिर का जो है सो सैकड़ों वर्ष में डिसीजन हुआ है, सिविल सूट जो है सो ऐसा ही होता है। सर अभी की सर मैं बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो तो सर ठीक है, लेकिन आपके बाद व्यापारी संघ के अध्यक्ष कौन आएंगे? हालांकि 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, 3 लोग हैं ना? अभी तो 3 लोग 3 हैं अपना घोषित किए हैं सर। तो सर आपके बाद जब तो क्या इस केस को कौन देखेगा? इस केस को तो जो है सो देखने वाले हम हैं, हमको ही देखना है। मगर कुछ लोगों ने जो मेरे संगठन में थे, हो सकता है कि निजी स्वार्थ के लेकर या उनका मनमानी मेरे समय में नहीं चला, तो उन्होंने किसी न किसी को जो है सो खोज कर लाए। चलिए सर आपसे अगला सर ये है कि प्रश्न 1993 से आप हैं, जी। आपका कार्यकाल शुरू है और आज भी आप हैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष। लेकिन सर इस बीच में हम लोग देखें, आखिर में व्यापारी गण ने अपना दूसरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष क्यों चुने? जैसे हमारे शेख औरंगजेब हो गए, राम बाबू डीलर हो गए सर, क्या वजह है कि लोग उनको चुन रहे हैं? उसमें ऐसा है कि मेरे संगठन के ध्रुव गुप्ता हैं, मेरे संगठन के अनिल राय जी हैं, और ये 2 लोग जो है सो हो सकता है कि हमारी व्यवस्था से संतुष्टि उन लोगों को नहीं होगी। तो संतुष्टि नहीं होती होगी तो उसके बाद और वो लोग मनमाना हमसे कराना चाहते होंगे कुछ न कुछ। हमने उसको इनकार किया, तो उसके बाद जो है सो सोचे कि नए लाएंगे तो अपने मन का हिसाब जो है सो अपना काम करेंगे। अब रही बात कि व्यापारी हमको कौन हटाया है, यह तो डिसीजन जो है सो व्यापारी लोगों ने किया ही नहीं। ये लोग अपने जो है सो ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर कहते हैं हमारा अध्यक्ष फलाना, हमारा अध्यक्ष फलाना। तो ये इन लोगों का अपना व्यक्तिगत जो है सो ग्रुप है, न कि पूरे मार्केट का ग्रुप है। डायरी सर आपके अनुसार जो आपका जो कार्यकाल रहा 30-32 साल रहा सर, कि बहुत ही अच्छा से आप इसको लेकर आए व्यापारी संघ को। लेकिन सर अब आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ है कि क्या आखिर में आप में कुछ कमी रही, या आप सेवा ठीक से कर नहीं पाए, या अपने पद को निर्वहन नहीं तो कर पाए, जिसकी वजह से और भी 2 दल बने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अपने सेवा का भरपूर मैंने जो है सो निर्वहन किया। अब रही बात कि लोग जो है सो जिस हिसाब से दोहन करना चाहते थे मार्केट का, उस हिसाब से हमने होने नहीं दिया। दूसरा चीज़ कि लोग चाहते थे कि कोई न कोई हमारे मन के लायक जो है सो अध्यक्ष जो है सो जैसे काम करें। तो मैं और दल में भी होता है, राष्ट्रीय दल में भी होता है, उनके मन के लायक बात नहीं होता है तो लोग विधायक लोग हट जाते हैं। लेकिन सर मैंने सर देखा कि सर, और सर मैंने जाना कि व्यापारी का कहना ये है कि 30-32 साल से हम लोगों ने खर्चा दिया, पैसा दिए, जहाँ पर भी है सर वे तो देते होंगे। तो देते होंगे तो जैसे सुनील अग्रवाल जी 5-6 बरस से, तो सुनील अग्रवाल जी देखे कि नहीं सर, मैं कार्यकाल के मैं बारे में सर मैं बात कर रहा हूँ सर। जो भी व्यापारी संघ से समस्याएं होती है उसका खर्चा कहाँ से आता है? उसका खर्चा तो हमने जो है सो जब सुनील अग्रवाल जो है सो रामनगर छोड़कर सूरत रहते थे, तो उस समय मैंने 100-200 रुपया जो है सो मेन रोड वाले से लिया और तारीख को जुगा दिया। उसका कोई हिसाब किताब जो है सो, और हमने किसी से पैसा लिया ही नहीं। एक साधारण सा जब 5 केस का 500 रुपया प्रति माह लगता था, तो 500 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, उससे ज़्यादा हमको लेने का आवश्यकता ही नहीं था।
तो जब 500 रुपया का ज़रूरत होता था तो किसी से मैं अपने नाम पर मांग लेता था, वो दे देते थे। 500 रुपया मैं भेज देता था, तारीख पर तारीख जुगा दिया जाता था। चलिए सर, अभी सर तो क्या हाल है? अब जैसे कि नए नए दो भी आपके साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं सर, क्या लगता है कि जो जनता ने जो व्यापारी गण ने जिस उम्मीद से चुने हैं उन लोगों को, क्या उनकी उम्मीद पर वे लोग खरा उतर पाएंगे? अब वो तो जो सो जाने जो है सो दुकानदार, क्योंकि सुनने में आया है कि 200 रुपया प्रति दुकानदार से लेंगे, मगर उसमें मेरा हवाला ये है कि 200 रुपया से 400 दुकानदार होते हैं तो 4 दूना 8, तो 80,000 रुपया महीना होता है। 80,000 तो 12/96 9,60,000 रुपया होता है एक साल का। एक साल का। सर तो 80,000 रुपये पर मंथ व्यापारी संघ से व्यापारी गण से वसूला जाता है। आप वसूला नहीं सर जाता, मतलब इसका प्लान मैंने कभी वसूला ही नहीं। नहीं, ये इसका मतलब कि प्लान आप बता रहे हैं जो सुनने में आता है कि नए दल बनाने के मतलब कि वो सुनने में आता है कि नए दल के लोग ऐसा करेंगे। ऐसा करेंगे। सर एक मतलब कि केस में कितना खर्च आता है पर मंथ? केस में कोई खर्चा नहीं है। अगर मान लीजिए महीना में अगर 2 अगर तारीख पड़ता है जी जी, तो 10 हुआ, तो 10 में पैरवी करने में 1,000 रुपया लगता है। 1,000 अर्थात सर 79,000 तो पैसा कहाँ जाएगा सर? वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि जो है सो जो वसूलेंगे वो जानेंगे कि कहाँ ले जाएंगे उसको। मैं कैसे उसको बता सकता हूँ कि जो है सो कोई लेंगे तो क्या करेंगे। मेरा जो है सो जेनवी खर्चा ये है। अगर बहस होगी तो बहस में वकील का जो खर्चा होगा वही देना होगा, और उससे ज़्यादा तो कोई मैंने केस में लगता है। आप सभी लोग केस लड़ते होंगे, समाज के लोग लड़ते होंगे, राजनीतिक दल के लोग लड़ते होंगे। चलिए सवाल अगला सर आखिरी आपसे सर ये सवाल है, आखिरी सेकंड लास्ट सर आपसे प्रश्न है कि आप जो है जो केस जो 2 केस हैं डिसीजन सर, इसका कब तक कुछ मिल जाएगा? 2 केस है तो वो तो जो है सो बहस हो चुका है, ऑर्डर में भी चला गया है, लिखित बहस भी दे दिया गया है, और उसके बाद जो है सो अब 2 के बाद तीसरा सुनेंगे, चौथा सुनेंगे, 5वां सुनेंगे। हो सकता है कि फाइनल एक ही बार सबके डिसीजन देंगे, मगर सुनवाई पारी होगा। हर केस का नेचर अलग अलग है। चलिए सर आखिरी सर आपसे सर ये सवाल है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से व्यापारी गण को क्या कहना चाहेंगे? हम व्यापारी को कहेंगे कि जो है सो आप एकत्रित रहें, संतोष करें। केस का डिसीजन न्यायालय में है, और न्यायालय जो भी निर्णय दे उसको आप भी माने, हम भी मानेंगे। और गलत अगर डिसीजन आपके पक्ष में नहीं होता है तो आप जो सो तैयार भी रहेंगे अपील में जाने के लिए। नियम संगत ही लड़ाई लड़ेंगे, उपद्रवी लड़ाई कोई नहीं होगा। कानूनी तौर पे जो भी है, जो भी जिस तरह हो केस को जीतने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कार्य आदमी उसको अपनाएगा रास्ते, यही ना सर? मैं कानून में ही विश्वास करता हूँ, कानून से हटकर विश्वास नहीं करता हूँ। गुटबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ। गुटबाजी जब भी किसी मार्केट में हुआ है तो उसका रिजल्ट गलत होता है। मैं यहाँ क्या पूरे मैं हिंदुस्तान का बात बोलता हूँ कि जब भी गुटबाजी होगी तो उसका निर्णय अच्छा नहीं होता है। चलिए सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा 1-2 और सुन लीजिए। मैंने जो काम किया 10 बरस दिन तो उपाध्यक्ष और मंत्री महामंत्री में रहा, 20 बरस लगातार अध्यक्ष हमने रहा, और उसके बाद पहला ईंट का सोलिंग अगर कराए कच्चा मार्केट था तो अशोक त्रिपाठी के समय में मैंने रामू टिबड़ीवाल की दुकान से और रेडीमेड होते हुए आपके बच्चन सरदार के मछली पट्टी तक, उसके बाद आज नगर निकाय में पैसा आया है, पूरा मार्केट जो है सो हो सका है कि जो है सो ईंट सोलिंग और जो है सो आपका पीसीसी हो गया है। शौचालय के लिए भी मैंने बहुत अथक प्रयास किया, कागजात को खोजा, नगर निकाय से जो है सो हम जीत कर भी गए थे। उस जगह पर जो है सो चिन्हित करके बोर्ड भी लगवा दिया था कि किसी का ज़मीन अगर है तो आप उसमें जो है सो अपना ज़मीन का कागज़ दिखावें, अगर नहीं है तो वहाँ पर शौचालय जो है सो बनेगी। कार्यपालक के मैंने अकर्मता से सिर्फ डब्बा लगा दिए, पेशाब खाना तो बनवा दिए, मगर अभी तक ज़मीन क्लियर किए कि नहीं किए? सर इसमें सर तो जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने एक 32 साल में एक शौचालय को नहीं बनवा पाए सर, तो 5 केस से कैसे व्यापारी संघ को आप निजात दिलवा पाइएगा? मैं बतला रहा हूँ, ज़मीन तो पहले था ही नहीं। मैंने ज़मीन का खोजी किया, खोजी करने के बाद नगर निकाय को दे दिया। नगर निकाय आज 15 साल में उस ज़मीन को क्लियर नहीं किया कि जो है सो ज़मीन किसकी है।
और उसके बाद जो सो डब्बा रखती है पेशाब खाना का, तो जब पेशाब खाना का रख दिया तो उसमें शौचालय उसको बना देना चाहिए थे। कोई प्राइवेट लोग तो नहीं बनाएंगे ना उसको, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा है। अच्छा शौचालय बनना चाहिए, स्नान घर बनना चाहिए, ऊपर कमेटी हॉल बन जाना चाहिए व्यापारी को बैठने के लिए। मगर ये कार्यपालक पदाधिकारी सिर्फ जो है सो रोड का डिवाइडर करेंगे और रात में सफाई करेंगे। सर वे तो और भी अच्छे से काम किए हैं सर। तो अब कौन सा अच्छा काम किए हैं? हमारे देखने से तो जो है सो वही रोड में डिवाइडर लगा दिए हैं, एक एक डब्बा तरह से लाकर लगा दिए हैं उसको। जैसे स्टेट बैंक हरिनगर, वहाँ भी उसी तरह से अतिक्रमण है, पूरे मार्केट में अतिक्रमण है, पुल पर अतिक्रमण है। मैं बार बार हर मीटिंग में यह कहते रहा कि आप मानव का इज्जत करें, किसी को पीट पाट ठेला फेला नहीं फेंकें। आप उसको जो है सो सिंचाई विभाग का ज़मीन है, PWD का ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ज़मीन है, आप उनसे मांग कीजिए, लीजिए। इनामुल हक SDO जब थे तो वो हमको बताए कि 100% आमदनी में 20% हम विभाग को देंगे, 20% नगर निकाय में रखेंगे, 40% नगर निकाय में रखेंगे और 20% सफाई में रखेंगे। कौन विभाग हमको ज़मीन नहीं देगा? देगा ही। और शहर का सौंदर्यीकरण बनेगा। ये क्या करते हैं, पीटते हैं और ले आकर डकमंगला में कभी रख देंगे बिना अनुमति का, कभी नहर के पास में रख देंगे। अरे यार, बनाना है तो मार्केट ठीक से बनाओ, उसमें शेड बना दो, बिजली लगा दो, नाला बना दो, शौचालय बना दो, RO लगा दो, पानी का सुविधा दो। कौन नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए? आप सिर्फ जो है सो मजाक करते हैं रामनगर के मैंने साथ में, रामनगर के आम जनता के साथ में। मैंने पथकर को जैसे समाप्त किया। सर वे तो बहुत अच्छे से वे काम कर रहे हैं। जो आपके EO साहब हैं किशोर अवस्थी जी, वहाँ पर आप खुद देखें कि जो सबनी का रोड है जो अतिक्रमण था गरीबों के द्वारा जो वहाँ पर बसे हुए थे, उनको हटा दिए। इतने बड़े काम किए, फिर आप बोल रहे कि कौन सा काम किए? मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि गरीबों को हटा दिए, तो पुनर्वास का भी जो है सो हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था है, गरीब को रोजी रोटी देने का व्यवस्था है। बाजार व्यवस्था तो लग नहीं रहा है, तो लोग वो आवास कैसे सर दिलवा पाएंगे? वही तो बात है। शौचालय वो नहीं बनवा पा रहे हैं एक अस्थाई बाजार में, चाहे आप हो चाहे वह हो, तो फिर लोगों को पुनर्वास कहाँ से वो दिलाएंगे? तो वही तो जो है सो आपके अवस्थी साहब का एक चैनल बना हुआ है कि बहुत अच्छे काम करते हैं। स्ट्रीट लाइट रात में भी जलती है और दिन में भी, मतलब एक माह में एक व्यक्ति पर 100 रुपये आता है अगर रात में जलाई जाती है स्ट्रीट लाइट। तो अगर दिन में भी वो जलती है तब तो दुगुना आया, 200 है ना। तो खर्चा सर, तो हाँ, तो सर आप इसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? जो आपके कहेंगे कि गलत बात है, उनको जो है सो एक आदमी एक स्टाफ एरिया के हिसाब से रखना चाहिए, जलाने का और बुताने का। वो जो है सो हमको लगता है कि जो हमारे ऊपर बोझ लग रहा है उससे बहुत कम खर्च में जो है सो बुत जाएगा और जल जाएगा। आपको है पता, हमने 4 महीना पहले उनसे बात किया था, तो आपके नगर पंचायत जो है नगर परिषद पे लगभग 1 करोड़ बिजली बिल था। अब बतलाइए, 1 करोड़ बिजली बिल है। हमारे यहाँ भी जो है सो कई एक पोल पर जो है सो वैसा ही जलता है। आपका हाई मास्क जो लगा हुआ है वैसा ही दिनों रात जलता है। जो आपका लगा हुआ है वहाँ पर गांव में, जैसे गांव में भी 2 ठो लगा हुआ है, एक मेरा ये दोनों मेरा लगाया हुआ है। जब हम जीते थे 12 से 17 तक हम ही लगाए थे, मगर उसमें आदमी रखे थे बुताने का और जलाने का। मगर आज जो है कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षदों लोगों को चाहिए कि उसका व्यवस्था। सर एक सर और है सवाल कि एक तो पुराना जो कार्य सरकार की तरफ से नगर परिषद में किया जा रहा है वो तो संपूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं, ये जो अधिकारी हैं, वे दूसरे नए काम को करने में पूरा शुरू कर दे रहे हैं। जैसे शौचालय हुआ, चलन शौचालय, एक भी रामनगर में चलन शौचालय की स्थिति सही नहीं है। और नियम यह होना है कि जब भी कहीं पर भीड़ हो या चाहे धार्मिक हो, कुछ कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम, वहाँ पर शौचालय का हर हाल में आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि छठिया घाट पर भी छठ के दिन शौचालय नहीं जाता है, तो बच्चे जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ पखाना पेशाब वहाँ पर तो कर देंगे। तो सर इसके बारे में तो आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि यह जो है सो चलंत शौचालय सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है रामनगर के अंदर। अगर जो है सो किसी का बड़ा शादी ब्याह हो, समारोह हो, धार्मिक पूजा पाठ हो,
जहाँ पर हज़ारों की संख्या जो है सो आती हो, वहाँ पर एक सुपर और पानी का व्यवस्था करके और वहाँ लिख देना चाहिए कि निःशुल्क इस शौचालय में आप जा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसका खरीदारी हुआ और उसको जो है सो अत्र तत्र जगह फेंक दिया गया। हमारे देखने से तो यही हुआ है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप सर अपने कीमती समय दिए। तो ये थे कि हमारे सर चिंतामणि जी। और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और बतला देता हूँ। हमारे समय में 7 हत्या हुआ मार्केट के अंदर, 7 का हमने विरोध किया। अपहरण 3-4 ठो हुआ रोड पर उतरकर भगत सिंह चौक पर, और पोस्टमार्टम के लिए भी अपने नगर अपने व्यापारी संघ से भेजकर उसका पोस्टमार्टम भी कराए। एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी तक आए। मैं कभी छोड़ा नहीं। अपहरण व्यवसाय को रोकने का भरपूर हमने प्रयास किया। इसी डीएसपी के कार्यालय में जो है सो लोग कहते थे गन खरीदने के लिए। हम कहते कि सरकार हमारी है, हम जो है सो सरकार का खर्च देते हैं, हम क्यों जैसे गन क्यों खरीदेंगे, 2 नंबर क्यों रखेंगे। विरोध किया और उसके बाद संजोग से नीतीश जी की गवर्नमेंट आई। अपहरण व्यवसाय का अपना नया फार्मूला उन्होंने लागू किया। उसके बाद आज अपहरण व्यवसाय समाप्त है। हत्या की बात है, वो तो हत्या जो है सो व्यापारी संघ में ये प्रत्येक व्यापारी का ये कहना है कि भ्रष्टाचारी होता है उन लोगों के साथ, और खासकर आपके तो कार्यकाल में। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? हमारे कार्यकाल में मैंने भ्रष्टाचारी को ही समाप्त किया, न कि भ्रष्टाचारी को मैंने गलत काम करने का मौका। एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए कई हजार रुपए उनसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या बोले? मैं किसी से पैसा नहीं लिया। वो दुकान बनाते हैं, अंचलाधिकारी से बस बात करते हैं, या थाना से बात करते हैं, या लोकल जो है सो नेताओं से बात करते हैं, या कभी कभी कोई जो है सो कहता है कि पत्रकार से हमने सेट कर लिया, उस हिसाब से लोग बनाते हैं। मैंने व्यक्तिगत पैसा किसी से नहीं लिया। चलिए सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। इनमें प्रत्येक जो भी व्यापारी गण है, मैं इनसे कहना तो चाहूँगा, चाहे भी आप किसी के भी अनुयायी हैं, चाहे आप किसी के भी आप अपने नेता चुने हैं, चाहे कोई भी हो, आप उस पर एक उम्मीद रखिए इस बात के लिए कि वो आपकी समस्याओं को अवश्य निवारण कराएगा। खासकर हमारे जो नगर पंचायत या नगर परिषद रामनगर के जो व्यापारी संघ है, इसमें प्रत्येक लोग इस बात से हैं परेशान है कि उनकी समस्याओं का निवारण कब होगा। चलिए, ऐसी ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर।